मैंने बोला अगर लेफ्ट इंडिकेटर नहीं चला तो सीन हो जाएगा मेरा, क्योंकि इंडिकेटर आप नहीं दोगे तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, आपका टेस्ट मतलब पास नहीं माना जाएगा या फिर आप कंसिडर नहीं किया जाएगा कि आपने सही तरीके से दिया है। प्रॉपर 2-3 बार रुकना पड़ता है, अपना नाम बताना पड़ता है। नहीं भाई, टेस्ट देने गया, अपना टेस्ट स्टार्ट हुआ जैसे ही सेकंड फर्स्ट चेक। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में यही बता रहा था। जब मैं भी देने गया था तो मेरा इंडिकेटर नहीं चल रहा था, फिर मैंने उसको जब तक इंडिकेटर चला नहीं ना तब तक मैं उसको थोड़ा लंबा काट के लेके आया। और 1-2 मैं आपको स्कैम बताता हूँ। आपने अगर करेक्ट क्लिक कर दिया तो फिर आपका मतलब 10 में से 6 से ज़्यादा नंबर चाहिए होता है, 6 से कम आ गया तो आपका फेल माना जाएगा। फिर आपका लर्नर बन जाएगा। लर्नर से 1 महीने बाद आप कभी भी स्लॉट बुक कर सकते हैं अपना, जब स्लॉट मिल रहा होगा फिर आप। तो गाइज अभी हम आपको बताने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। अभी विनीत टेस्ट दे के आया था, तो विनीत तेरे टेस्ट में क्या हुआ बता थोड़ा, उसके बाद मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ अपना। कुछ नहीं भाई, टेस्ट देने गया, अपना टेस्ट स्टार्ट हुआ जैसे ही सेकंड फर्स्ट चक्कर पे तो मोड़ दी, जैसे ही सेकंड चक्कर आया ना पैड टिक गया मेरा, फिर आउट हो गया। फिर उन्होंने तेरे को फॉर्म दे दिया होगा ना? नहीं, फॉर्म तो कोई नहीं दिया, अब तो सब कुछ प्रोसीजर ऑनलाइन। अरे वो जो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन तेरे को दे दी होगी उन्होंने? हाँ, मेरी वाली जो मैंने उन्हें दी थी वो उन्होंने वापस कर दी। जब निकल जाता है तो एप्लीकेशन रख लेते हैं अपने पास, है ना? हाँ, निकल जाता है तो रख लेते हैं और फिर 1 हफ्ते बाद तुम्हारा घर पर ही आ जाता है। गाइस तो अगर आपको भी ऐसा बनाना है तो आप ऑनलाइन पे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। मेरे मतलब पास एक आइडिया है। क्या? रोक इसको, मैं बताता हूँ। गाइस तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है ना तो आप अपना खुद अप्लाई कर लिया करो, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्कैमर आ रहे हैं मार्केट में। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में यही बता रहा था। जब मैं भी देने गया था तो मेरा इंडिकेटर नहीं चल रहा था, फिर मैंने उसको जब तक इंडिकेटर चला नहीं ना तब तक मैं उसको थोड़ा लंबा काट के लेके आया। और 1-2 मैं आपको स्कैम बताता हूँ। आजकल स्कैम चल रहा है कि हम आपका अप्लाई कर देते हैं, हम अपना आरटीओ ऑफिस से बोल रहे हैं, आपसे पैसे मांग लेंगे और आधार कार्ड वगैरह मांग लेंगे। बार 500 1000 मांगेगा। कभी बोलेंगे तुम्हारे ना गाड़ी पे चालान आ रखा है, चालान अच्छा। क्लियर करना है, पहले चालान क्लियर करवाओ। अच्छा, फिर चालान क्लियर करवा के फिर अप्लाई करवाएगा, फिर बोलेगा और 500 भेजो, फिर बोल रहा है और अच्छा। 500 भेजो। और नॉर्मल लोग हमारी तरह भेज भी देते हैं। तो गाइस इसलिए आप सतर्क रहें और जितना हो सके ना थोड़ा वो सीख के भीड़ में ज्यादातर चलाओ, उससे ज्यादा वो आ जाता है हाँ प्रैक्टिस। और पैर थोड़ा सा ना ऊपर रख के कोशिश करो, ज्यादा बार नीचे ना रखने की। तो गाइस आपने देखा होगा जैसे विनीत ने बताया उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, जैसे लर्नर लाइसेंस बनाने के बाद वो ड्राइविंग टेस्ट देने गया था तो गाइस उसका पैर नीचे टिक गया, इसकी वजह से उसका कैंसिल हो गया, मतलब नहीं बन पाया। तो फिर वो फॉर्म दे देते हैं, अगर तुम्हारा नहीं हो पाया तो, पास नहीं हुआ तो फिर हमें फिर से अप्लाई करना पड़ता है। 1 महीने 1 हफ्ते ऐसे कुछ टाइम होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा। पीरियड ऑफ टाइम का गैप लेने के बाद तुम फिर से अप्लाई कर सकते हो फिर से टेस्ट देने के लिए, पर 6 महीने के अंदर ही करना पड़ेगा तुम्हें। बुक स्लॉट जो होता है 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है। 6 महीने बाद फिर तुम्हें लर्नर लाइसेंस फिर से अप्लाई करना पड़ता है। 400-800 कितने का होता है, मैंने किया था पहले, याद नहीं आ रहा मेरे को। अब रेट पता नहीं क्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो आजकल आप स्कैमर से भी बच के रहना काफी जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया था पापा से, उन्होंने एक स्कैमर ने पैसे मांगे थे कि आरटीओ ऑफिस से ही बात कर रहे हैं, उनको सब पता था नाम वगैरह। तो हमें लगा हमने अप्लाई कर रखा है, पापा को लगा मतलब पापा ऑफिस में थे कि अप्लाई कर रखा है और जोन भी बता रहे हैं, हमारी डिटेल्स भी बता रहे हैं। होता क्या है ना, जो आरटीओ वाले होते हैं ना वो शायद पैसों में अपनी जो सारी डिटेल्स होती है वो उनको सेल कर देते होंगे। उनको पैसे मिलता होगा ना कि जिन सब लोगों ने अप्लाई कर रखा है कि उनका डेटा दे दो, फिर उनको डेटा देख के जो थोड़े एजेड है उनको आसानी से पागल बना सकते हैं। हमें तो पता है कि ऐसा नहीं होता करके, तो इसलिए फिर उनका डेटा लेके उनको फोन किया जाता है, फिर उनसे पैसे वैसे वसूल करते हैं। फिर बहुत दिनों बाद तो उनका फोन ही बंद हो गया था। तो गाइस ये सारी चीजों से बच के रहना। और गाइस जब मैं देने गया था ना टेस्ट, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, हरिनगर वाले जोन में गया था मैं एग्जाम देने के लिए, मतलब ड्राइविंग टेस्ट देने गया था। तो जो लेफ्ट इंडिकेटर है ना उसमें काफी प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने बोला अगर लेफ्ट इंडिकेटर नहीं चला तो सीन हो जाएगा मेरा, क्योंकि इंडिकेटर आप नहीं दोगे तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, आपका टेस्ट मतलब पास नहीं माना जाएगा या फिर आप कंसिडर नहीं किया जाएगा कि आपने सही तरीके से दिया है। प्रॉपर 2-3 बार रुकना पड़ता है, अपना नाम बताना पड़ता है और वहां पर इंडिकेटर देके अच्छी तरीके से टर्न लेना पड़ता है, बिना पैर रखे हार्ड बनाना पड़ता है। पर इतना मुश्किल नहीं होता अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हो, मतलब पहले से चलाते आ रहे हो। मैं तो बचपन से चलाते आ रहा हूँ बाइक, तो फिर थोड़ा बड़ा ही होता है, वो दिखने में छोटा लगता है वीडियो में हमें। अगर आप चलाते रहते हो बाइक तो अगर आप जब चलाओगे तो काफी वाइड होता है एरिया। लेकिन अगर आप पल्सर अपाची जैसी बाइक लेके जाओगे जिनका हैंडल छोटा रहता है, उसमें आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। आप कृपया करके ऐसी बाइक ले जाए जिनका हैंडल बहुत वाइड रहता है, जैसे स्प्लेंडर हो गई, बुलेट का भी वाइड रहता है पर जो कंट्रोल कर लेता है उसके लिए बढ़िया है। होंडा शाइन हो गई,
पैशन प्रो हो गई, कई सारी बाइक जिनका हैंडल लंबा हो, मतलब काटने में आपको आसानी हो। जिसका हैंडल छोटा होगा ना, फिर वो अड़ेगा, पूरा नहीं घूम पाएगा, फिर आपके पैर नीचे लग जाएंगे। इसलिए आप स्प्लेंडर वगैरह लेके जाओ अगर आप बिगिनर हो तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपने पहले से किसी बाइक पे बहुत सारे दिनों से आप चलाते आ रहे हो, या पहले से आप कई दिनों से कोई बाइक पे आदत बैठी हुई है आपकी, तो उस बाइक से दे सकते हो। विनीत का क्या सीन हुआ, विनीत तो ज़्यादातर चलाता है पैशन प्रो है, पैशन है, विनीत ज़्यादातर वो चलाता है। तो अब उन्होंने रेडर लिए तो टेस्ट देने गया था रेडर से, ताकि जो पैशन है वो बार बार रुकती थी। अभी कुछ सर्विस करानी है, सर्विस वगैरह करवानी है कह रहा था, तो रेडर से टेस्ट देने गया। अब रेडर से उसको आदत नहीं है, पता नहीं क्या है, तो उसके पैर लग गए, फिर इसलिए सीन हो गया। वो किसी से भी देने जाओ गाइस, अगर आपको आदत नहीं है उसमें, उस बाइक की आदत नहीं है, या आपने बहुत टाइम चला नहीं रखा बाइक, दिक्कत आ सकती है, हर किसी को आती है। मैंने तो एक बार में उड़ा दिया था, उड़ा के आ गया, फिर खुश हो गया था कि भाई एग्जाम हो गया। फिर गेट बंद हो जाता है एग्जाम टाइम पे, फिर एग्जाम जिसका हो रहा है निकलते जाओ, गेट पे जाओगे तभी गेट खुलेगा। मैंने गेट पे जाके 5-6 हॉर्न बजा दिया, गार्ड पागल हो गया, कह रहा है हॉर्न क्यों मार रहे हो, टेस्ट कैंसिल करवा दूं आपका। पापा कह रहे हॉर्न नहीं मारना है। मैंने कहा जल्दी खोल भाई, टेस्ट हो गया अपना, चलते हैं जल्दी जल्दी। फिर आ गया था मेरा 4-5 दिन में ड्राइविंग लाइसेंस आ गया था। तो गाइस मेरा भी सिर्फ बाइक का ही बना हुआ है, मोटरसाइकिल विद गियर का, उसमें विदाउट गियर भी इंक्लूडेड है। तो हैवी व्हीकल का नहीं बना हुआ है, हैवी व्हीकल भी बनवाएंगे जब कभी चलाएंगे लेंगे तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, उसके बारे में देखो कैसे क्या है करके। गाइस मैं पहले आपको बता देता हूँ पूरी तरीके से क्या क्या इसका प्रोसेस होता है करके। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो लर्नर लाइसेंस अप्लाई होता है घर से, 400 से 800 के बीच में लगते हैं, गाड़ी और बाइक दोनों का। ऐसा आप रेट देख लेना, मेरे को डाउट है अभी क्योंकि काफी दिन हो गया मेरे अप्लाई किए हुए। आप रेट देख सकते हैं। लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है आपको, लर्नर टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें सारे जो साइंस वगैरह होते हैं ना, कि अप हिल हो गया, डाउन हिल हो गया, हॉस्पिटल वो जो बेड वगैरह लगा रहता है, यू टर्न हो गया, सारे आपको जो साइन होते हैं उसको करेक्ट आपको क्लिक करना पड़ता है। करेक्ट क्लिक कर दिया तो फिर आपका मतलब 10 में से 6 से ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं, 6 से कम आ गए तो आपका फेल माना जाएगा। फिर आपका लर्नर बन जाएगा। लर्नर से 1 महीने बाद आप कभी भी स्लॉट बुक कर सकते हैं अपना, जब स्लॉट मिल रहा होगा फिर आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर डीएल के लिए। फिर आप फॉर्म निकलवा के टेस्ट देने जाना अपने बाइक में। फिर आप देखना कई सारे लोग कैसे खड़े होंगे ना, वो आपको समझाते भी हैं, तो आप बेफिक्र रहें कि कैसे कैसे हमें जाना है। मतलब 10-15 लोग का जो ग्रुप होता है उनको लेके जाते हैं, कहते हैं यहाँ से चल के आना है, यूं से घुमा के आना है, वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं आपको, पाथ एकदम दिखा के लाएंगे कि कैसा है करके। एकदम से चलाने के लिए नहीं बोलेंगे, पहले दिखा के लाएंगे। बाइक में नहीं दिखा के लाएंगे, चल के जाओगे आप, चल के आपको अंदाजा लगेगा ना कि कितना बड़ा है, कितनी काटनी है करके। तो इसलिए हो जाता है, कोई बात नहीं। आप अगर प्रोफेशनल हो तो, नहीं भी हो तो धीरे धीरे करके सीख जाओगे। मुझे पता है हर कोई सीख जाता है, कोई बात नहीं, टाइम लगता है। कोई आज सीख जाता है, कोई 3 महीने, कोई 1 साल, तो हो जाता है सबका। तो यही प्रोसेस है, फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। उसके बाद 20-30-40 साल तक वो वैलिड रहता है। अगर आप कोई सीन करोगे तो गाड़ी या लाइसेंस वगैरह इंपाउंड वगैरह कर लेते हैं, आजकल रूल्स वगैरह चल रहा है। तो गाइस ये था आज के ब्लॉग में, होप करता हूं आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना। ये मैंने सीन देखा था जो स्कैम वगैरह चल रहा है, विनीत का ड्राइविंग टेस्ट हुआ था अभी, तो मैंने सोचा आपको भी थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। तो ये था आज के ब्लॉग में, होप करता हूं आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।